लेकिन इंतहाई परेशान हाल शख्स अपने पीर साहब के पास पहुंचा कि हज़रत बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरा एक कमरे का मकान है, बीवी बच्चे हैं, बच्चे भी काफ़ी हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, खिंच 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 से तंग आ गया हूँ, दिन भर मुशक्क़त करता हूँ, रात को सोने की भी जगह नहीं मिलती। तो इससे ज़्यादा क्या मुसीबत होगी। आप मेरे पीर हैं, इस मुश्किल से मुझे निकालिए, कोई दुआ कीजिए, कुछ हल कीजिए, कुछ दवा कीजिए। हाँ, तो वो पीर भी कोई पीर थे। उन्होंने कहा मुश्किल तो तेरी हल कर दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूँ तुझे वैसा अमल करना पड़ेगा। पीर ने अकीदे से बांधा। ये अकीदे से बांधना कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और कभी बहुत नुकसानदेह। डिपेंड करता है कि बांधने वाला कौन है। कोई सच्चा पीर है, अल्लाह वाला है, तो उससे अकीदत आपको इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी, बहुत फ़ायदा होगा, बेपना फ़ायदा होगा। लेकिन वो दुनियादार, मक्कार, फरेबी, जाहिल पीर आपके नसीब में आ जाता है, उसे अपना पीर बना लेते हैं, तो ये अकीदत आपके लिए वबाल बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी, खा जाएगी आपको, दुनिया भी खा जाएगी और आखिरत भी खा जाएगी। तो पीर बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। तो पीर साहब ने उसे अकीदत से बांधा। कहने लगे जो मैं कहूँ उस पर अमल करना पड़ेगा, सवाल नहीं करना। अकल तुझे मना करेगी कि पीर साहब की बात गलत है, लेकिन जैसा कहूँ बस अमल करते जाना, मसला हल हो जाएगा। कहने लगा पीर साहब मुझे गरज नहीं है आप क्या कहते हैं, बस मुझे मेरा मसला हल कीजिए, मैं बहुत तंग हूँ, अब ज़िंदगी से बेजार आ चुका हूँ। कहने लगे जाओ एक गाय खरीदो और उसे कमरे में रख लो। ये क्या? पीर साहब जो जैसा कहा है वैसा अमल करो। चला गया, गाय लेकर रख ली। जिंदगी पहले क्या कम मुश्किल थी जो अब और हो गई। हाय हाय, कुछ दिन और गुजरे, हालत बुरी हो गई, बद से बदतर हो गई। फिर पीर साहब के पास पहुंचा कि हज़रत मैं तो आया था मुश्किल हल करवाने, आपने किस मुसीबत में डाल दिया हज़रत, मैं तो सवाल भी नहीं कर सकता, क्या करूं? कहने लगा घबरा मत, तुझे कहा तुझे मुश्किल से निकाल लूंगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से निकाल दूंगा। तो हज़रत अब क्या करूं? ऐसा करो कि बकरी और रख लो। हैं? बकरी और रख लूं? कहने लगे हाँ। पैसे नहीं है। कहा मेरे फला मुरीद के पास जाओ, उससे बकरी ले लो। अच्छा जी, गया, उससे बकरी ली और वो भी रख ली। बदतर जिंदगी थी, बदतरीन हो गई। कुछ दिन बाद फिर रोता गाता पीटता पहुंचा कि हजरत 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 खुदा के लिए रहम कीजिए, आपने तो मुझे पाबंद भी कर रखा है, मैं जैसा कह रहे हैं वैसा अमल कर रहा हूं, हजरत कोई वजीफा बता दीजिए, ये जो आप अमल करवा रहे हैं बहुत मुश्किल है और मेरी अकल में भी नहीं आता। कहा अकल के घोड़े मत दौड़ा, भरोसा रख, भरोसा रख, कुछ बुरा नहीं करूंगा तेरे साथ। ऐसा कर कि अब जा एक मुर्गी और रख ले। हैं? मजीद कुछ, मजीद कुछ? कहाँ? अरे मुर्गी भी रख ली। क्या जिंदगी हल आती उसकी, क्या आसानी आती उसके लिए। परेशान हो गया। कुछ दिन और गुजारे, फिर पहुंचा, कहने लगा हजरत अब तो जिंदगी बदतरीन से भी कहीं आगे चली जा चुकी है, बात अब संभलने वाली नहीं हजरत, आपने किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे। हजरत मैं आपको अपना पीरो मुर्शिद मानता हूँ, रहबर मानता हूँ, आपसे राह लेता हूँ, ये कैसी राह दिखा रहे हैं आप मुझको। कहा घबरा मत, घबरा मत, इंशाअल्लाह मुश्किल हल होगी। कहा क्या करूं? कहा ऐसा कर अब जा अपनी बकरी बेच दे। अच्छा, गया बकरी बेची। एक दो दिन गुजारे, फिर आया, कहने लगा हजरत हाँ कुछ बेहतरी तो हुई है लेकिन मुश्किल है हजरत। कहा घबरा नहीं, अब ऐसा कर कि जा अपनी गाय बेच दे। गया, गाय बेच दी, जिंदगी काफी बेहतर हो गई। फिर आया, कहने लगा हजरत बहुत बेहतर है जिंदगी, बहुत बेहतर है जिंदगी। कहा मुर्गी बेच दे और फिर मेरे पास आ।
गया मुर्गी भी बेच दी। 2-4 दिन गुजरे, घर जन्नत बन गया। हाँ, चमनिस्तान बन गया। वो बिस्तर जो कांटों से भरा लगता था फूलों की सेज बन गया। हाँ, बीवी भी खूबसूरत लगने लगी, बच्चे भी प्यारे लगने लगे, माँ बाप भी नेमत लगने लगे। हाँ, कहने लगा कितनी शानदार जिंदगी हो गई। गया मिठाई का डब्बा खरीदा, पीर साहब के पास पहुंचा, कहने लगा हजरत आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। हाँ, मुश्किल हल कर दी, जन्नत बना दी मेरी जिंदगी। पीर हो तो आप जैसा हो हजरत, जीते रहिए हजरत, सलामत रहिए, भाग लगे, दुआएं दुआएं। पीर साहब मुस्कुराए, कहने लगे अब खुश है? कहने लगा बहुत खुश हूँ, जिंदगी राहत में है, चैन में है, सुख में है। कहा अच्छा तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर, लाइन शकुरतुम लाज़ीदन्नकुम। हाँ, अगर तुम शुक्र करोगे वो फरमाता है मैं और दूंगा। तो ये चला गया। अज़ीज़ान गिरामी, सबक क्या है? सबक ये है कि हमें अपनी आज की खुशी का एहसास नहीं है, इदराक नहीं है कि आज कितने खुश हैं, इसका इदराक नहीं है। सूरज भी रोशनी दे रहा है, हम उससे तवानाई ले रहे हैं, पानी बरस रहा है, दरख्तों पर फल लग रहे हैं, बागों में फूल खिल रहे हैं, ज़मीन अनाज उगल रही है, दरिया बह रहे हैं। हाँ, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदगी रवा दवा है। और क्या चाहिए? शुक्र करने को क्या कुछ कम है हमारे पास? लेकिन हम आगे से आगे, मजीद से मजीद के चक्कर में अपनी आज की खुशी को गारत कर देते हैं, शुक्र से महरूम हो जाते हैं, सिर्फ जुबानी कलामी शुक्र अदा करते हैं। हाँ, जुबानी कलामी। इस जुबानी कलामी शुक्र की अहमियत क्या है? कोई अहमियत नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, कोई अहमियत नहीं है। सच्चा शुक्र वो है जब दिल से मानो, जो रब ने तुम्हें अता किया हुआ उसको पहचानो, उसका इदराक करो, आज में उस पल में जो तुम्हें मुयस्सर है उसमें जियो। इसीलिए दीन कहता है कल अगले एक पल का भरोसा नहीं, मौत का किसी को कुछ पता नहीं। क्यों? ताकि तुम अपने मुयस्सर लम्हे को महसूस कर सको, उसकी खुशी का इदराक कर सको, उसका शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें अता किया है। हाँ, तो अज़ीज़ान गिरामी, अपने आज की इस लम्हे मौजूद की खुशी को महसूस करना सीखें, उसको एंजॉय करें। जब उसे एंजॉय करेंगे ला महाला ऑटोमेटिकली आपकी ज़बान कहेगी मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। हाँ, मैं इस वक्त बैठा वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मेरा बेटा बैठा सामने से रिकॉर्ड कर रहा है। कितनी खुशी का वक्त है, मैं नेकी की कोई बात रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मेरी औलाद मेरे साथ मेरी माविन और मददगार है। मेरे मौला कितना तेरा शुक्र है, इससे अच्छा लम्हा मेरे लिए और क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो अपनी आज की लम्हे मौजूद की खुशी को महसूस कीजिए।